पुण्याची जलवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीसाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलणार आहे. नमामि गंगेच्या धर्तीवर नमामि मुळा-मुठा योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय जलशक्ती राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी यांनी दिली आहे. नदीतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता वाढवणे, अवैध सांडपाणी जोडण्या तोडणे आणि औद्योगिक प्रदूषणावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. मुळा-मुठा नदी ही केवळ पाण्याचा स्रोत नसून सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय वारसा आहे. स्वच्छ नदी सुरक्षित भविष्य या संकल्पनेतून नदीला पुन्हा निर्मळ करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. धन्यवाद. पुणे 24 न्यूज, जय श्री डिमळे. आने वाले दिनों में जो भी नदी में गंदा पानी, चाहे फैक्ट्री का गंदा पानी या शहर का गंदा पानी हो, उसको एसटीपी के माध्यम से या ईटीपी के माध्यम से ट्रीट करके तब नदियों में गिराया जाएगा या इरिगेशन के क्षेत्र में उसको यूज किया जाएगा। धीरे धीरे बहुत सारे नदियों में, बड़े बड़े शहरों में एसटीपी प्लांट लगाया गया है। यहाँ भी एसटीपी प्लांट कुछ और बनाने की आवश्यकता है। हम लोग आने वाले दिनों में मुला-मुठा रिवर की भी सफाई के लिए और भी व्यवस्था करेंगे। एसटीपी की समस्या नहीं है, पूरा कचरा ही बाहर डालते हैं, नदी में डालते हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से वैसे लोगों पर जो नदी में गंदा कचरा फेंकते हैं, तो वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी और हम बात करते हैं, देखते हैं। नहीं, गांव के लिए कचरा डालने के लिए दोनों गांव के लिए जगह ही नहीं, तो किधर डालेंगे? ग्राम पंचायत वो प्रशासन ने कुछ तो करना चाहिए ना। निश्चित रूप से उसको रिसाइकिल करने की आवश्यकता है। उसमें और भी अवेयरनेस और लोगों में लाने की जरूरत है ताकि लोग कचरा को इस तरह से डंप ना करें। और सरकार देख रही है, जो भी बेस्ट होगा सॉल्यूशन उसको हम लोग करेंगे। सर, जिस तरह भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी तरह महाराष्ट्र में इंद्रायणी और चंद्रभागा नदी का महत्व है। साधु संत बहुत पवित्र मानते हैं, तो उसका शुद्धिकरण के लिए आपके पास क्या योजना है? जैसा कि मैंने बताया, देखिए गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा तो उसमें काफ़ी बड़ा काम हुआ है और आने वाले दिनों में देश की सभी नदियों, जो भी हमारे होली रिवर्स हैं, उन पर उनकी सफाई के लिए हम करेंगे। धीरे धीरे काम हो चुकी है। बहुत दिनों से 70 साल में नदियों की सफाई पर कोई काम ही नहीं हुआ था। विगत 11-12 साल में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब काम स्टार्ट हुआ है। तो सब काम एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता है कि नदियों की सफाई करेंगे। ये जो इधर नदी में जो कचरा जा रहा है, वो एमआईटी, कदमापुरती, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों को जा रहा है। अगर जा रहा है तो रुकना चाहिए, और नहीं रुक रहा है तो उसके बारे में आप किस तरह से क्या कार्रवाई कर सकते हैं? निश्चित रूप से हम जाकर के उसको स्टडी करवाते हैं, क्या कहाँ पर गड़बड़ी है और जो उचित कार्रवाई है। सर, जिस तरह से जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोका, उस तरह पूरे भारत में कई राज्य हैं जिनको पानी नहीं मिलता है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? वो पानी उनको कैसे दिया जा सकता है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ स्टेट्स के बीच वाटर डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट को भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सॉर्ट आउट हो, आपसी सामंजस्य बन करके स्टेट के बीच में वाटर डिस्प्यूट सॉल्व हो। और साथ में जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग नदियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है वैसे जगह में जहाँ एक्सेस है वहाँ से डाइवर्ट करेंगे पानी को। तो आने वाले दिनों में नेशन भारत जो है वाटर सिक्योर नेशन। थैंक यू।